हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सीएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं इस सीरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत का किताब से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ हर एक क्लास देख सकते हो और पीडीएफ भी ले सकते हो। आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को समझने से पहले प्रियम्बल वर्ड को समझना होगा। ये जो प्रियम्बल वर्ड है, इससे किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस या इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले प्रियम्बल को यूज किया गया था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद दुनिया का बहुत सा कंट्री उनका अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को यूज किया, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल एक दूसरे से अलग होता है। अब देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कैसे आया था। आप लोगों को पता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज टाइम लगा था। इस टाइम में बहुत सा मीटिंग हुआ और इसमें 13 दिसंबर 1946 में एक मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू एडोप्टेड हो गया, जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना था। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का डिस्प्ले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे भी हम जानेंगे। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Students, preamble में कुछ important word हैं जिनके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल में रिप्रेजेंट किया है। इसे कहते हैं की वर्ड ऑफ द प्रियम्बल। अब देखिए क्या क्या कीवर्ड है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और ये जो वर्ड है, इनमें से जस्टिस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में, उस टाइम सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में था, लेकिन सोशलिस्ट, सेकुलर इसके साथ इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में ऐड किया था। स्टूडेंट्स, इंडिया को कहा जाता है सोवरेन कंट्री। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी फॉरेन कंट्री का डोमिनियन नहीं है। There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs, both national and international. इंडिया के ऊपर किसी भी फॉरेन कंट्री का अथॉरिटी नहीं है। इंडिया अपना नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर खुद ही लेता है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री होने के नाते इंडिया अपना किसी भी पार्ट को किसी भी फॉरेन कंट्री को दे सकता है और किसी भी फॉरेन कंट्री का एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है अगर इंडिया चाहे तो। इसके अलावा इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री कहा जाता है। और देखिए, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। लेकिन सोशलिस्ट का जो फॉर्म है, सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टूडेंट, सोशलिज्म दो टाइप का होता है। फर्स्ट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, सेकेंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी होता है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म का एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एंड करना। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है क्योंकि इंडिया में हर एक रिलीजन को अपने अपने मर्जी के हिसाब से इंडिया का सिटीजन फॉलो कर सकता है। और इंडिया किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं किया। जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन इस्लाम और जापान का नेशनल रिलीजन बुद्धिज्म है, इसलिए इंडिया को कहा जाता है एक सेकुलर कंट्री। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, और इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर इंडिया का पीपल के थ्रू इलेक्टेड होता है। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन में
जो लोकसभा इलेक्शन में जिस भी पार्टी का मेजोरिटी आता है उस पार्टी का जो लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन के बाद पार्टी का लीडर कौन होगा इसको डिसाइड करने के लिए और इसका इलेक्शन पब्लिक डायरेक्टली नहीं करता है, इसलिए इंडिया को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिपब्लिक रिपब्लिक के पहले जो डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी फिर से दो टाइप का होता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक मोनार्की। इंडिया को कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ना कि डेमोक्रेटिक मोनार्की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, इनको इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्टेड किया जाता है और इनका पोस्ट हेरिडेटरी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट का पोस्ट हेरिडेटरी होता है, किंग और क्वीन हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे कि इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन होता है। जस्टिस प्रीएम्बल में जस्टिस के साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल भी कहा है। क्यों कहा है इसे भी हम समझेंगे। तो पहले देखिए, ये जो जस्टिस का आइडिया है इसे रशियन रिवॉल्यूशन 1970 से अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। आप लोगों का मोबाइल का डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है, दो पर्सन है, इनका जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है अलग अलग है। लेकिन अगर ये जो पर्सन है कोई गलती करता है तो गलती के हिसाब से जो सजा होगा उसे वही मिलेगा, और ये जो पर्सन है इसे इनका गलती के हिसाब से जो सजा मिलना चाहिए वही मिलेगा। लेकिन इनका जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसके ऊपर डिपेंड करके किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इसलिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कहा है। लिबर्टी, ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इंडिया का पीपल को जो पॉजिटिव जो एक्टिविटीज है, जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का लिबर्टी दिया है। किसी भी क्राइम का कोई भी लिबर्टी नहीं देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी, इंडिया का हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट करता है और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। फिटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया में सेंस ऑफ ब्रदरहुड इंक्रीज करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप दिया है। अगर आप देखो, अमेरिका में स्टेट का सिटीजनशिप अलग होता है और सेंट्रल का सिटीजनशिप अलग होता है, लेकिन इंडिया में जो स्टेट्स है, स्टेट का अलग से कोई भी सिटीजनशिप नहीं मिलता है, डायरेक्टली इंडिया का सिटीजनशिप मिलता है। और ये जो सिस्टम है इसके थ्रू इंडिया में सेंस ऑफ ब्रदरहुड इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का कंप्लीट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके साथ आप पीडीएफ भी ले सकते हो। आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।